क्या आपको पता है कुछ जानवर ऐसे हैं जो एक दूसरे को देखते ही लड़ना शुरू कर देते हैं? क्या आप जानते हैं एक छोटा सा जानवर एक सांप को शिकस्त देने की ताकत रखता है? क्या आपको मालूम है मगरमच्छ और एनाकोंडा में ऐसी दुश्मनी है कि दोनों एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे पर हमला कर देते हैं? आपने सांप और नेवले की जन्मों से चली आ रही दुश्मनी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि दुनिया में और भी कई जानवर ऐसे हैं जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे दुश्मनी से भरे बैटल ऑफ्स जिनको देखकर आप भी सोचेंगे इनके आगे तो इंसानों की दुश्मनी भी कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। नंबर 10, क्रोकोडाइल वर्सेस एनाकोंडा। जमीन पर रेंगने वाले इन दोनों जीवों की दुश्मनी काफी पुरानी है। ये दोनों जीव एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, इसीलिए मौका पाते ही एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। इन दोनों जीवों की लड़ाई काफी खतरनाक होती है क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि दोनों कितने ताकतवर जानवर हैं। एक के पास मजबूत जबड़े हैं तो दूसरे के पास जहर के साथ साथ अपने शिकार को जकड़कर मारने की ताकत। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे एनाकोंडा ने मगरमच्छ को बुरी तरह जकड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मगरमच्छ ने एनाकोंडा के मुंह को अपने जबड़े से दबाया हुआ है और एनाकोंडा खुद को बचाने के लिए और मगरमच्छ की जान लेने के लिए मगरमच्छ पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। दोनों ही जानवर यहाँ दर्द में है, लेकिन इनकी दुश्मनी ऐसी है कि कोई किसी को छोड़ने को तैयार नहीं है। आगे और भी है ऐसे ही मजेदार वीडियोस, तो इससे पहले कि हम अगली वीडियो की तरफ बढ़े, नंबर 9, मंगूस वर्सेस कोबरा। सांप और नेवले की लड़ाई कितनी पुरानी है ये तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग सांप और नेवले की लड़ाई के गवाह भी बनते हैं क्योंकि ये दोनों जीव एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते और कहीं भी लड़ना शुरू कर देते हैं। नेवला खुद को सांप के जहर से बचाता हुआ उस पर हमला करने की फिराक में है, तो वही सांप नेवले के नुकीले दांतों से खुद को बचाने की कोशिश में लगा रहता है। ज्यादातर इन दोनों जीवों की लड़ाई में नेवला जीतता है क्योंकि नेवले के पास सांप के लंबे बॉडी पे हमला करने के ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। इस वीडियो में देखिए कैसे सांप नेवले पर अपना जहर छोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वही नेवला मौका ढूंढ रहा है सांप पर हमला करने का। अपनी जान को खतरे में देखकर सांप वहां से फौरन भाग जाता है और जान बचाकर बिल में घुस जाता है। नंबर 8, एलिफेंट वर्सेस राइनोसेरस। एलिफेंट और राइनो दोनों ही जंगल की और दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से माने जाते हैं। जंगल में दोनों ही जानवर अपनी अपनी टेरिटरी में रहते हैं, लेकिन जब भी इन दोनों ताकतवर जानवरों का एक दूसरे से आमना सामना होता है तो लगता है जैसे दोनों की ही एक साथ बुद्धि फिर गई है। हालांकि इस लड़ाई में दोनों में से किसी को ज्यादा चोट नहीं आती क्योंकि राइनो हाथी के विशाल शरीर की वजह से उसका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाता और हाथी भी राइनो की मोटी चमड़ी के चलते उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। जरा इस वीडियो पर नजर डालिए, यहाँ एक हाथी को राइनो और उसका बच्चा दिखाई दे गए हैं और गजराज चल दिए न जाने किस बात का बदला लेने। जैसे ही हाथी राइनो के पास पहुँचता है, राइनो अपने बच्चे को बचाने के लिए आगे आ जाता है। हाथी राइनो को अपने दांतों से मारता है जिससे एक बार को राइनो लड़खड़ा जाता है और फिर मौका मिलते ही अपने बच्चों के साथ वहां से निकल जाता है। नंबर 7, डियर वर्सेस शीप। वैसे तो हिरण और भेड़ के बीच में किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेल शीप की एक खास प्रजाति जिसका नाम रैम है, ये किसी भी जानवर से बिना किसी वजह के भिड़ जाते हैं। ये भेड़ काफी गुस्सैल किस्म की होती है जो जानवरों पर तो क्या इंसानों पर भी हमला कर देती है और अगर कोई ना मिले तो अपनी ही प्रजाति की दूसरी भेड़ों से भिड़ जाती है और अगर वो भी ना मिले तो खुद के ही सींगों को दीवार में या फिर किसी खम्बे में मारने लगती है। अब आप यही देख लीजिए, यहाँ कुछ हिरण आराम से घूम रहे हैं, तभी एक रैम शीप आकर सबसे बड़े हिरण पर हमला बोल देती है। लेकिन ये हमला इस भेड़ को आज भारी पड़ गया क्योंकि हिरण ने इसके हमले का जवाब काफी अच्छे से दिया है। ये हिरण अपने बड़े सींगों की मदद से रैम शीप के पेट पर लगातार हमले करता रहता है, जिस वजह से रैम शीप को यहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ता है। नंबर 6, हेयर्स वर्सेस हेयर्स। अब आपको दिखाते हैं खरगोश की क्यूट फाइट। इस लड़ाई को देखकर लगता नहीं है कि ये दुश्मनी में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे खेल खेल में एक दूसरे के साथ दो दो हाथ कर रहे हैं। खरगोश अपने पिछले 2 पैरों पर खड़े होकर आगे वाले दोनों पैरों को हाथों की तरह इस्तेमाल करते हैं और दूसरे खरगोश पर मुक्के बरसाते हैं। इनकी लड़ाई को देखकर डर तो नहीं लगता, पर हंसी जरूर आती है कि किस तरह से छोटे से जानवर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो दोनों खरगोश के बीच में चल रही ये लड़ाई टक्कर की है। दोनों ही बराबर हाथ चलाकर खुद को बचाने की और सामने वाले खरगोश को घायल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खैर जो भी हो, ये लड़ाई बहुत ही अडोरेबल है, तो हम इनको इसी तरह लड़ता हुआ छोड़कर आगे बढ़ते हैं और आपको दूसरे बैटल ऑफ्स दिखाते हैं। नंबर 5,
क्रो वर्सेस रैट। ये भी उन लड़ाइयों में से एक है जो काफी पुरानी है। जैसे ही कौवे को चूहा दिखाई देता है वो पहुंच जाता है चूहे को तंग करने के लिए, फिर चाहे वो सड़क हो, खेत हो या कोई गार्डन हो। चूहे और कौवे के बीच की लड़ाई देखने का लुत्फ आप कभी भी और कहीं भी उठा सकते हैं। अब जरा इस वीडियो को ही देख लीजिए, कैसे कौवा चूहे की पूंछ को बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा है और चूहा कूद कूद कर खुद की पूंछ को कौवे से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। चूहा तो कौवे से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नालायक कौवा उसको जाने ही नहीं दे रहा। आखिरकार चूहे को मौका मिल ही जाता है और वो कौवे के चंगुल से छूटने में कामयाब हो जाता है। और इससे पहले कि कौवा फिर से उसके पास पहुँचे, चूहा तुरंत नाली में घुस जाता है। नंबर 4, ग्रिजली बेयर वर्सेस बाइसन। अब आपको दिखाते हैं ग्रिजली बेयर और बाइसन की दुश्मनी का एक वीडियो, जिसमें आप देखेंगे कि ग्रिजली बेयर बाइसन के बच्चे पर भी हमला करने से पीछे नहीं हट रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बाइसन का झुंड बेयर को देखकर भाग रहा है, लेकिन बेयर ने अपना टारगेट पहले ही चूज कर लिया है और वो है बेबी बाइसन। मौका पाते ही बेयर बेबी बाइसन पर हमला कर देता है। उसकी माँ अपने बच्चे पर हमला होता देखकर थोड़ी देर तो वहाँ खड़ी रहती है, लेकिन जल्दी ही उसको ये समझ आ जाता है कि बेयर कभी भी उस पर भी हमला कर सकता है, तो बाइसन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। इस तरह आज ग्रिजली बेयर को अपनी दुश्मनी पूरी करने के साथ साथ पेट भरने का भी मौका मिल जाता है। नंबर 3, डॉग वर्सेस लिजर्ड। जब ऐसे जानवरों की लिस्ट बन रही हो जो एक दूसरे को देखकर लड़ना शुरू कर देते हैं, तो इस लिस्ट में कुत्ते का नाम आना तो बनता ही है। कुत्ते आदत से मजबूर होते हैं, ये दूसरे कुत्तों को तो क्या, दूसरे जानवरों को देखकर भी भौंकने लगते हैं। अब यहाँ ही देख लीजिए, यहाँ इन 4 से 5 कुत्तों को छिपकली की एक प्रजाति मॉनिटर लिजर्ड न जाने कहाँ से मिल गई है। इन कुत्तों के लिए ये छिपकली नहीं है, तो लगे पड़े हैं ये कुत्ते इस पर भौंकने में। छिपकली भी कुत्तों से खुद को बचाने के लिए कई बार उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, और एक बार तो ये सफेद वाले कुत्ते पर हमला लगभग कर भी देती है। वो तो अच्छा हुआ कुत्ता जल्दी ही पीछे हो गया, नहीं तो आज ये बेचारा कुत्ता बेकार में ही मारा जाता। नंबर 2, इम्पाला वर्सेस चीता। चीता और इम्पाला के बीच लड़ाई अक्सर देखने को मिल ही जाती है। जंगल की दुनिया में अगर चीता को सबसे खतरनाक शिकारी कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन आज इस शातिर चीता को एक इम्पाला ने शिकस्त दे दी है, मगर ताकत से नहीं बल्कि दिमाग के बल पर। जैसे ही चीता इम्पाला को देखता है, शिकार करने के लिए उसका पीछा करने लगता है। इम्पाला भी खुद को बचाने के लिए दौड़ तो लगाता है, लेकिन चीता के आगे वो फीका पड़ जाता है और चीता उसकी गर्दन पर अटैक कर देता है। चीता के बच्चे भी वहाँ पेट भरने पहुँच जाते हैं। इम्पाला में कोई हरकत होती ना देखकर चीता और उसके बच्चे खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, इम्पाला वहाँ से भाग निकलता है। इम्पाला के इस दिमाग के खेल के आगे चीता की ताकत फेल हो जाती है। नंबर 1, मैंटिस वर्सेस लिजर्ड। वैसे तो छोटा सा और हरे रंग का ये इंसेक्ट मैंटिस बिना सोचे समझे छोटे इंसेक्ट्स तो क्या सांप पर भी हमला कर देता है, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं मैंटिस और छिपकली के बीच हुई एक लड़ाई का वीडियो, जिसमें ये छोटा सा जीव जहरीली छिपकली को इस तरह खत्म करेगा जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहाँ ये छिपकली मैंटिस को खाने के लिए जैसे ही मुंह खोलती है, मैंटिस अपने आगे के दोनों पैरों से छिपकली की गर्दन पर अटैक कर देता है और छिपकली के मुंह को खा लेता है। छिपकली तेजी के साथ गर्दन को झटकते हुए मैंटिस को दूर हटा देती है, लेकिन मैंटिस दोबारा छिपकली की गर्दन पर अटैक कर देता है और इस बार का हमला छिपकली की गर्दन को तोड़ देता है, जो छिपकली की जान ले लेता है। इतनी बड़ी छिपकली को मारने के बाद मैंटिस आराम से उसको खाना शुरू कर देता है। ये जरूरी नहीं होता कि हर बार मैंटिस ही छिपकली पर भारी पड़े, कई बार मैंटिस की लापरवाही के चलते उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो अगर आप अभी तक ये सोचते थे कि छोटा सा मैंटिस क्या ही कर सकता है, तो शायद आज आपकी ये सोच गलत साबित हो गई होगी। आपको आज की जानवरों के बीच के लड़ाई का ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ गजब के वाइल्ड लाइफ वीडियोस के साथ।